हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक मेरा साथ देने के लिए। हाँ, सब लोग आप लोग जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है। चलिए, तो आज हम 13वां अध्याय देखने वाले हैं। 12वें अध्याय तक क्या देखा हमने? भक्ति योग। 12वें अध्याय का तो नाम ही भक्ति योग था, है ना। तो उसमें हमने देखा था कैसे अनन्य भक्ति क्या है। फिर वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं साधना भक्ति करो, यानी सब विधि विधानों का पालन करो। फिर धीरे धीरे आपके मन में ये आसक्ति आ जाएगी, भगवान के प्रति, मेरे प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, तो वो भी नहीं कर सकते, साधना भक्ति भी नहीं कर सकते, तो क्या करो? निष्काम कर्म योग। हाँ, निष्काम कर्म योग, मेरे लिए कर्म करो और कोई भी फल प्राप्ति की लालसा मत रखो, वो करो। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सकाम कर्म करो, लेकिन कर्म फल को मेरे मुझ में अर्पण करो, कुछ मात्रा में कम से कम। हाँ, और सकाम कर्म भी नहीं कर सकते तो फिर क्या? ध्यान और फिर ज्ञान, ऐसे अनेक लेवल्स भगवान ने बताए हैं जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्ति मार्ग पर चल पड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में देखा था। और फिर बाद में भगवान ने बताया था कि कैसे भक्त उन्हें प्रिय है। तो भक्तों के अनेक गुण उन्होंने बताए हैं 8 श्लोकों में, जिसे कहते हैं प्रियाष्टक। हाँ, प्रियाष्टक में भगवान ने अपने भक्तों के बहुत सारे गुण बताए हैं। उसमें मेन मेन ये था कि जीवन के जो भी द्वंद्व होते हैं, है ना, सुख दुख, या गर्मी सर्दी गर्मी, या मान अपमान, यश अपयश, ऐसे द्वंद्वों में वो व्यक्ति समभाव रखे, है ना। किसी से मित्र, मतलब मित्र और शत्रु को एक समान व्यवहार करे। इस प्रकार के गुण भगवान ने बहुत सारे बताया था और बार बार बोला था, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो ये सब हमने 12वें अध्याय में देखा था। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 से लेकर 6 तक के अध्याय जो थे वो कर्मयोग प्रधान थे। फिर 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय थे वे भक्ति योग प्रधान अध्याय थे। और अभी आज से हम 13वां अध्याय जो चालू करेंगे, 13 से लेकर 18 तक, ये अध्याय है ज्ञान योग प्रधान। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें ज्ञान मिलेगा कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ चलते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्ति और भगवत प्राप्ति के बीच में है भक्ति योग। सो ज्ञान का भी कल्मिनेशन कहाँ होता है? भक्ति में। और बार बार भगवान ने बोला है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल भक्त ही मुझे, वास्तव में मैं जैसा हूं वैसा मुझे केवल भक्त ही जान पाते हैं। तो जैसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी के अनेक पायदान हैं, तो सबसे और वो कहाँ जा रहे हैं? भगवत प्राप्ति की ओर जा रही है वो सीढ़ी। तो सबसे निचले पायदान पर क्या है? कर्म योग। उसके ऊपर है ज्ञान योग, उसके ऊपर है अष्टांग योग, और सबसे ऊपर है भक्ति योग, जहां से भगवत प्राप्ति जो है वो सबसे निकट है। हाँ, सबसे इजी मार्ग है। हाँ, तो हमने देखा था कि किस प्रकार सुख पूर्वक इसे संपन्न किया जा सकता है भक्ति को। तो ये हमने सब 7 से लेकर 12 तक के अध्याय में देखा था। अब हम देखते हैं ज्ञान योग, जिसका पहला अध्याय होता है 13वां अध्याय। मैं शेयर करती हूँ। तो ये है हमारा 13वां अध्याय, जिसका नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ये इस अध्याय का नाम है, 13वें अध्याय का नाम है। तो यहाँ पर हमें ज्ञान मिलने वाला है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और चेतना क्या है। इसके बारे में यहाँ पर हमको ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, तो इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं अर्जुन प्रश्न पूछ के। तो यहाँ पर अर्जुन 6 प्रश्न पूछने वाले हैं। और भगवान उनके अच्छे से उत्तर देंगे। तो अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव।
और उसी में फिर उत्तर भी दिया है भगवान ने कुछ, तो वो भी हम पढ़ लेते। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। कौन से प्रश्न किए? क्षेत्र, सबसे पहले प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, ये प्रश्न है, दो प्रश्न। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, और ये चार हो गए। और फिर ज्ञान एवं ज्ञेय, ज्ञान क्या है, किसे ज्ञान कहते हैं आप, और ज्ञेय यानी किसके बारे में ये ज्ञान जानना चाहिए, ये ज्ञान किसके विषय में है, वो क्या है, इन विषयों के बारे में मैं जानने का इच्छुक हूँ। और श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र किसे कहा है? क्षेत्र यानी क्या? फील्ड, जैसे हम एग्रीकल्चरल फील्ड बोलते हैं ना, खेती की जमीन, उसे क्षेत्र एक कहा जाएगा, है ना। तो वो क्षेत्र यानी क्या है? हमारा शरीर, हमारी कर्म भूमि, ये है हमारा शरीर। तो हमें कर्म भूमि कैसे प्राप्त होती है? हमारे कर्मों के अनुसार और हमारी इच्छाओं के अनुसार। हम जिस प्रकार कर्म करेंगे और जिस प्रकार हमारी इच्छाएं होगी, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। तो भगवान बता रहे हैं, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब इस शरीर को कौन जानता है? हाँ, मेरे शरीर को मैं जानती हूँ, आपके शरीर को आप जानते हो। यानी मैं एज एन आत्मा, है ना, मैं जो आत्मा हूं, मैं अपने शरीर को जानती हूँ। आप जो आत्मा है वो आप अपने शरीर को जानते हैं, है ना। तो हर कोई अपने अपने शरीर को जानता है। हर आत्मा उस जिस शरीर में वो आत्मा है, उस शरीर को वो आत्मा जानती है, ठीक है ना। तो क्षेत्रज्ञ, हाँ, जानने वाले हैं हमारी आत्मा। क्षेत्र को क्षेत्र कहा गया है शरीर को, और उस शरीर को जानने वाला जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। किंतु किंतु क्या है कि ये हम जो इंडिविजुअल क्षेत्रज्ञ है, उसके अलावा और एक क्षेत्रज्ञ है जो सभी शरीरों को जानता है, सभी क्षेत्रों को जानता है। वो कौन है? वो है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा हर एक के हृदय में बैठे हैं, हर एक के आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं हृदय में। तो एक शरीर लेकिन उसके क्षेत्रज्ञ दो, है ना। एक शरीर एक क्षेत्र, लेकिन उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ दो। एक तो है हम इंडिविजुअल आत्मा और दूसरे हैं परमात्मा, जो सभी के शरीरों में बैठे हुए हैं, सभी के शरीरों में स्थित है, ठीक है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हुआ। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि जैसे कोई राज्य में जमीन होती है, बहुत सारे, है ना, एक स्टेट है या एक कंट्री है, तो उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स है। तो हर किसान जो है वो अपनी खेती के बारे में जानता है कि मेरी खेती इस जगह पर है और उसकी लेंथ इतनी है, उसकी ब्रेड्थ इतनी है, उसकी जमीन की क्वालिटी ये है ना। अपने खेत के बारे में वो उसमें यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ पर ढलान है, यहाँ पर ऊंचाई है, तो इस प्रकार का अपने खेत के बारे में वो किसान सब कुछ जानता है। लेकिन और एक है जो सारे ही खेतों के बारे में जानता है, वो कौन है? वो गवर्नमेंट, है ना। सरकार अपने क्षेत्र में आने वाले सभी खेतों के बारे में लेखा जोखा रखती है कि इसका खेत है, ये यहाँ पर स्थित है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ ये है, उसकी जमीन इस प्रकार की उपजाऊ है ना, सब कुछ। तो दो यानी एक खेती की जमीन हुई, लेकिन उसके क्षेत्रज्ञ दो हुए, जानकार दो हुए। एक वो किसान जिसकी जमीन है, और एक वो सरकार जो वहां पर राज करती है ना, गवर्नमेंट जो वहां पर सभी खेतों का लेखा जोखा रखती है। तो इस प्रकार हमारा शरीर यानी क्षेत्र, और इस शरीर को जानने वाले दो क्षेत्रज्ञ, एक हम अपनी व्यष्टि आत्मा यानी इंडिविजुअल आत्मा,
और दूसरा कौन है? दूसरा है परमात्मा। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। ओके, आगे का पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझने में मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। हो सकता है आज थोड़ा सा लेट हो जाए अपना खत्म होने के लिए, लेकिन इस चैप्टर में मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहती। ये समझने में थोड़ा कठिन है। हाँ, तो भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता यानी जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है ना। कर्म योग के बारे में वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। हम क्या भूल गए हैं कि हमारा असली जो स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, और इसलिए हम भौतिक जगत में आ गए हैं और इसलिए हम कष्ट उठा रहे हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है ना। मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मैं उसमें शरीर में स्थित हूं। हाँ, तो यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई। तो चलिए हम तीसरा श्लोक देखते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो ज्ञान किसे कह रहे हैं भगवान? ज्ञान की डेफिनेशन क्या है कि शरीर को जानना और शरीर के जानने वाले को जानना, ये ज्ञान है। तो शरीर और इसको जानने वाले दो, आत्मा और परमात्मा, इस प्रकार शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनको जान लेना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। हाँ, समझ में आ गया ना सबको कि ज्ञान किसे कह रहे हैं भगवान? शरीर, आत्मा और परमात्मा। जो आत्मा और परमात्मा दोनों भी क्षेत्रज्ञ कहे गए हैं, तो ये तीनों के बारे में जानना यानी ही ज्ञान है, ऐसे भगवान ने बोला है। अब हमारा शरीर बनता काहे से है? हमारा शरीर बनता है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा। हमने 7वें अध्याय में देखा था ना। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, है ना। ये 7वें अध्याय में देखा था। तो ये सब कंपोनेंट्स है हमारे शरीर के। तो इस प्रकार ये पदार्थों को जानना भी ज्ञान में सम्मिलित है। शरीर किस चीज का बना है? इन 8 चीजों से बना हुआ है, तो इनको भी जानना ये ज्ञान में सम्मिलित है। तो इस प्रकार हमको समझना है कि ज्ञान कहा गया है शरीर, शरीर के कंपोनेंट्स, आत्मा और परमात्मा, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना ही ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् दृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। सुनो, क्या सुनना है? भगवान बोल रहे हैं अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो इतना सब भगवान अभी बताने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है इसके बारे में अभी चल रहा है कि कर्म क्षेत्र यानी हमारा शरीर क्या है, यह किस प्रकार बना है
हाँ, ये बना है। ये 8 चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये अभी आपको जानकारी मिलेगी। ये 8 चीजों से तो केवल हमारा ये भौतिक शरीर बना है, जो ऊपरी आवरण है। इसके अलावा भी कुछ है। ये हमारे एक्चुअली 2 शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है। तो स्थूल शरीर तो काहे से बनता है हमें पता है ना। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरे वच, यानी अग्नि, वायु, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये 5 महाभूत, और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीजें। इन चीजों से हमारा शरीर तो बना है। उसके अलावा यानी सूक्ष्म शरीर हम किसे कहते हैं? मन बुद्धि अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उनके विकार, उनकी अंतः क्रियाएं, ये सब आता है हमारे कर्म क्षेत्र के ही प्रभाव में, कर्म क्षेत्र के ही अंदर। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैर्पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ हमने ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ये देखिए, ब्रह्मपुच्छ, पुच्छम किसको कहा गया है, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुच्छ यानी चेतना की 5 स्टेजेस होती है। कौन से सबसे लोएस्ट है, यहाँ पर दिया है, देखिए। हाँ, अन्नमय, अन्नमय अवस्था जो है वो सबसे लोएस्ट है। अपन ऊपर से जाएंगे। कहाँ है? हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज करती हूँ। हाँ, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, ये लोएस्ट है ना। चेतना जब आती है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? अन्न चाहिए अपने अस्तित्व के लिए। हाँ, अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, ये सबसे हुई लोएस्ट स्टेज। उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद होता है प्राणमय स्टेज, प्राणमय रूप। हाँ, उसमें क्या होता है कि जब अन्न से हमारी तृप्ति हो गई, हमारी बेसिक ये सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद सत्य की, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। हाँ, तो थोड़ी सी हायर लेवल हो गई। ये चेतना, हमारी हमारी शरीर में चेतना है, इसका अनुभव करने लगते हैं हम। इसके ऊपर है ज्ञानमय। हाँ, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। क्या हम सोचते हैं कुछ, हाँ, और कुछ अनुभव से सीखते हैं, और फिर कुछ इच्छाएं होती है हमारी, ये होती है तीसरी लेवल। हाँ, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये भी लेवल, ये सारे लेवल्स, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, ये तीनों लेवल्स पशुओं में भी है। कैसे हैं? पशु को भी अन्न चाहिए, है ना। पशु को भी अपने जिंदा रहने का, चेतना का एहसास है, अनुभव है। और उससे भी ज्यादा जैसे हम वो भी अनुभव से सीखते हैं। जैसे हम किसी कुत्ते को कभी बिस्किट दे दें, तो 10-15 दिन के बाद भी वहां जाएंगे तो वो अपने को देखकर प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसको लगेगा फिर से मुझे बिस्किट मिलेगा, है ना। तो ये उसका अनुभव के आधार पर वो अपना अगला एक्शन भी निश्चित करता है। तो ये जो स्टेज है, ये पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। इसके आगे क्या है? ज्ञानमय के बाद है विज्ञानमय। हाँ, फिर तब ब्रह्म, जब वो चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक पहुंच जाता है, उसके बाद वो और डेवलप होता है। तो उसमें क्या है? तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। यहाँ पर वो समझने लगता है कि मैं इस मैं मतलब जो शरीर है, उससे मैं कुछ भिन्न हूँ, जीवन के लक्षणों से मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार उसके समझ में आने लगता है। और इसके ऊपर है आनंदमय।
आनंदमय रूप जो है, आनंदमय कोश जो है, ये उसके ऊपर है। तो सबसे नीचे है अन्नमय, फिर है प्राणमय, फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय और आखिरी में है आनंदमय। तो आनंदमय कोश, ये जो चारों जो है नीचे की लेवल्स, वो तो जीव के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आनंदमय कोश जो है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो परम अवस्था है, सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति होती है जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं कुछ। इस प्रकार ये ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्था है जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित थी, यानी हमारे शरीर से संबंधित है। ठीक है, परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। हमारे जो अनुभव हो रहे हैं, शरीर से जो जुड़े हुए अनुभव है, इनसे परे हैं भगवान और वे आनंदमय हैं। तो वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से ही आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रज्ञ माना गया है। कार्यकलापों के क्षेत्र में भोक्ता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। आनंदमय इससे ऊंचा है, ऊपर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुभव अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। तो हमको ये जानना है कि शरीर की चेतना से संबंधित जो है ये 4 अवस्था है, लेकिन परमेश्वर उससे परे है और वे है आनंदमय कोश में। तो उनको जानना, ये सब आएगा ज्ञान में, यानी अपने शरीर को भी जानना और उसके बाद में परमेश्वर की भी जानकारी लेना, ये हुआ ज्ञान। हाँ, अब हमारे प्रकृति के बारे में बताएंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अब इसमें काउंट करते जाना। हाँ, पंच महाभूत, अहंकार यानी 5 और 1 6 हो गए। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, उसे अव्यक्त कहा गया है। अप्रकट अवस्था, प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, वो जब छुपे हुए होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं, तब उसे अव्यक्त कहा गया है। फिर 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिया कौन सी है? 10 इंद्रिया है। एक तो ज्ञानेन्द्रिय और 5 है ज्ञानेन्द्रिय और 5 है कर्मेंद्रिय। ठीक है, फिर तथा मन, फिर 5 इंद्रिय विषय। जब हम इंद्रिय हमारे भोग करने जाते हैं इस प्रकृति में, तो उसके 5 इंद्रिय विषय है। जैसे नाक से हम स्मेल करते हैं, मुंह से हम टेस्ट करते हैं, कान से हम सुनते हैं और आंखों से हम देखते हैं, स्किन से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये है 5 इंद्रिय विषय। ठीक है, तो ये जरा समझने में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा ये अध्याय कठिन ही है। सभी लोग बोलते कि अध्याय समझने में कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसका परपट अगर प्रभुपाद जी ने दिया हुआ पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बताया है? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, फिर इच्छा द्वेष सुख दुख, इनका समूह, संघात यानी समूह, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं यानी विकार कहा गया है। ठीक है, तो इनको आप लोगों को अच्छे से समझना है। आप लोग इनको काउंट कर लीजिए, ये कितने हैं? पंच महाभूत कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। फिर उसके बाद अहंकार यानी मैं हूं। अहंकार कुछ बुरी चीज नहीं होती, अहंकार यानी मैं हूं की भावना।
सिर्फ ये अहंकार जब हमारे देहात्म बुद्धि से जुड़ जाता है कि ये अहंकार हमारे देह से जुड़ा है, मैं कौन हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं कौन हूं, मैं इतना बुद्धिमान आदमी हूं, मैं कौन हूं, मैं इस शहर का नेता हूं, ये जब शरीर से जब जुड़ने लगता है अहंकार, तब वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। लेकिन अहंकार कभी निकाला नहीं जा सकता। अहंकार या तो मिथ्या रहेगा या सच्चा अहंकार भी रहेगा। सच्चे अहंकार में हम क्या सोचेंगे कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और भगवान के जो गुण हैं वो मुझ में भी है, सिर्फ वो कलुषित हो गए हैं, सुप्त हो गए हैं, है ना। ये हुआ हमारा सच्चा अहंकार। ठीक है, तो अहंकार तो रहेगा, मैं हूं की भावना तो रहेगी, मैं हूं, है ना, नहीं तो मैं कहाँ जाऊं, मैं हूं। ठीक है, लेकिन वो मैं कौन हूं, इसका जो अटैचमेंट है, उस मैं हूं का अटैचमेंट किधर है, या तो देहात्म बुद्धि में होगा या परमात्मा बुद्धि में होगा। देहात्म बुद्धि में हुआ तो वो अहंकार मिथ्या कहलाता है। जब परमात्मा बुद्धि में हम अहंकार करेंगे कि हम भगवान के अंश है, तब वो सच्चा अहंकार होगा। ठीक है, तो अहंकार तो रहता है। कई लोग बोलते हैं, खास करके निर्विशेषवादी बोलते हैं अहंकार निकाल देना चाहिए। अरे नहीं, अहंकार निकलेगा ही नहीं। मैं हूं ये तो सत्य है ना, मैं हूं ये सत्य है। सिर्फ मैं कौन हूं जब हम सोचते हैं, तब वो मिथ्या या सत्य अहंकार की ओर मुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त है ना, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, तथा मन, फिर पांच इंद्रिय विषय जो अभी मैंने बताए थे। फिर इसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, हाँ, और ये इनका समूह, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतक्रियाएं कहा गया है। तो मैं इनके काउंट करके बताती हूँ। ये 24 तत्वों का जो समूह है, जिसमें 24 आप गिन सकते हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, और दसों इंद्रिया तथा मन, और पांच इंद्रिय विषय, ये मिलके होते हैं 24 तत्व। ये है कार्य क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद दो अंतःक्रियाएं हैं और शरीर विषयक प्राकट्य, शरीर शरीर विषयक प्राकट्य भी इसमें है। इस प्रकार ये टोटल बनते हैं 24 प्लस 4 प्लस 2, है ना, तो ये कितने हैं, 30। 30 हो जाते हैं सारे लक्षण, और इनको कहा गया है कर्म का क्षेत्र और उनकी अंतःक्रियाएं। तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, वैसे मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को। तो शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन से कौन से? एक तो शरीर उत्पन्न होता है, यानी जन्म हुआ, फिर वो बढ़ता है, फिर वो टिकता है, उस लेवल पे टिकता है। जैसे एक बालक उत्पन्न हुआ, फिर वो क्या है, बढ़ता है, युवा तक जाता है, युवा अवस्था में वो काफी दिन रहता है, टिकता है, और फिर अपने बाय प्रोडक्ट्स निर्माण करता है, संतानें निर्माण करता है, और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होते जाता है, क्षीण होता है, और अंत में समाप्त होता है। तो ये 6 परिवर्तन जो है वो हर प्राणी के होते ही है ना। तो अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन यानी ये अस्थाई हुआ है ना क्षेत्र हमारा। इस जन्म में ये शरीर मिला है, अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये जो है ये क्षेत्र अस्थाई है, टेम्पररी शरीर मिला है। और जैसे कपड़े बदले जाते हैं, पुराने कपड़े फेंके जाते हैं और नए धारण किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इस क्षेत्र को, इस देह को वापरते हैं, और उसके बाद वो जब पुराना होता है तब उसको छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करते हैं। लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता इससे भिन्न रहता है। क्षेत्र का ज्ञाता यानी एक तो आत्मा और दूसरे परमात्मा। आत्मा और परमात्मा भी भिन्न है। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। बिल्कुल नहीं। आत्मा हमारी व्यष्टि आत्मा यानी इंडिविजुअल आत्मा है हमारी, और परमात्मा क्या है, परमात्मा सभी के हृदय में वास करने वाले, सभी की जानकारी रखने वाले, ऐसे ये भगवान के रूप है ना। 3 चरण है ना भगवान को जानने के। पहला है ब्रह्म, ब्रह्मन,
है ना, ब्रह्म ज्योति, और उसके ऊपर है परमात्मा, और उसके ऊपर है भगवान। तो परमात्मा स्वरूप सर्वव्यापी स्वरूप कहा जाता है, वो सभी के हृदय में बैठे हैं, तो वो भी क्षेत्रज्ञ हो गए। ठीक है। हाँ, अब ये है ज्ञान की विधि। कौन सा, किस प्रकार हम ये ज्ञान की प्रक्रिया या मुक्ति की विधि कहा जाता है इसको, तो ये कैसे है, इसमें क्या क्या गुण आवश्यक है। बहुत है गुण इसमें। हाँ, देखिए, अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगम पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो ये सब ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है, आखिरी की लाइन में भगवान ने बोला है। हाँ, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। अभी देखेंगे हम ज्ञान किसे कह रहे हैं। बहुत सारे गुण हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता। सहिष्णुता यानी क्या, टॉलरेंस। सहिष्णु, जैसे पेड़ एक सहिष्णु होता है ना। आम का पेड़ है, आम से लदा हुआ है, उसको बच्चे कितना भी पत्थर मारे, उसके पेड़, उसके छीन छीन के, एकदम नोच नोच के फल तोड़े, या उसकी लकड़ी के लिए उसको कितना उसके ब्रांचेस तोड़ ले, फिर भी वो सब सहिष्णु रहता है, टॉलरेंट है ना। तो ये सहिष्णुता बड़ा भारी गुण है। सरलता, सरलता है ना, कोई कपट नहीं मन में। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, यह अध्यात्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनकी शरण लेना, इसके बिना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। हाँ, तो प्रामाणिक गुरु किसे कहा गया है, मैंने पहले भी बताया था। प्रामाणिक गुरु यानी जिनको गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्होंने स्वयं सत्य का दर्शन किया है, इन द सेंस कि वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर वे परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं। तो ये दो क्वालिटीज होती है प्रामाणिक गुरु की। इसलिए गुरु देखते समय भी हमने, गुरु करते समय भी हमने ये देखना चाहिए कि क्या वे गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, क्या वो परंपरा प्रामाणिक परंपरा है ना। परंपरा भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए कि कभी कहीं तो भी बीच में ही शुरू हो गई, ऐसे नहीं, है ना। जो बिल्कुल ब्रह्मा जी से होकर निकली है या कृष्ण से स्वयं होकर निकली है, जैसे हमारी इस्कॉन की परंपरा हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी तक अखंड आई हुई है गुरु शिष्य परंपरा। बिल्कुल कहाँ से चालू किया है, कृष्ण से चालू किया। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने नीचे ज्ञान दिया, इस प्रकार वो माध्वाचार्य तक ज्ञान आया, उसके बाद वो परंपरा चालू रही। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तक ये अखंड चेन के समान गुरु शिष्य परंपरा चली आई है। और प्रभुपाद जी ने हमें इन किताबों के माध्यम से ये ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता, तो उसमें शुद्ध ज्ञान है, इसका हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, उसके बाद है पवित्रता, हाँ, स्थिरता, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, यानी इंद्रिय तृप्ति के बारे में एक प्रकार की अनासक्ति, तो उन विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हमारे आजू बाजू में भी देखे ना, तो बहुत लोग बोलते हैं मेरा तो जीवन बहुत ही अच्छा है, मुझे अगर भगवान बार बार भी ऐसा जीवन देना तो मैं बिल्कुल तैयार हूं आने के लिए। बहुत लोग बोलते मेरे खुद के, मैंने दो चार लोगों से बात की थी, बोलते क्या क्या खराबी है इसको, क्यों ऐसा बोलते कि मृत्यु लोक और दुख का लोक, ऐसे क्यों बोलते, ये हम तो बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, हाँ, सब कुछ सुखमय है। इस तो उनके बारे में ये देखिए, ये है, यानी अध्यात्म में प्रगति करने के लिए कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हम गलत जगह पर है, ये हमारा वास्तविक स्थान नहीं। हमारा वास्तविक स्थान है गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ।
हाँ, और यहाँ पर हमें तकलीफें क्या है कि यहाँ पर जन्म होता है जो अत्यंत कष्टप्रद होता है, यहाँ पर मृत्यु होती है अत्यंत कष्टप्रद होती है, और वृद्धावस्था और रोग ये होते हैं, ये भी सब कष्टमय है। तो इन दोषों की अनुभूति करना, इन दोषों मतलब इन दोषों का अनुभव करना, और ये बुरी चीज है ये भी जानना, ये भी एक ज्ञान के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। सब लोग कैसे अपने, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी पत्नी, मेरा घर, इनसे बहुत आसक्त रहते हैं, तो इनकी ममता से मुक्ति करना, मुक्ति हो जाना। ऐसा नहीं है कि हम घर बार छोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें जो आसक्ति चिपकी हुई है वो नहीं होना चाहिए। कर्तव्य तो सब करने हैं, उन लोगों से सब प्रेम भाव भी रखना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है। और ये आसक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे हम अध्यात्म में प्रगति प्रगति करते हैं, धीरे धीरे ये आसक्ति कम होते जाती है। ठीक है। उसके बाद है अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। चाहे कोई अच्छी घटना हो जाए परिवार में या अपने खुद के निजी जीवन में, या कोई बुरी घटना भी हो जाए, लेकिन उनको समभाव से लेना चाहिए। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के अनन्य भक्ति होना चाहिए। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत यानी ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर रहना है, जी नहीं, लेकिन एक तो भक्तों की संगति में रहना है, अभक्तों की संगति से दूर रहना है, उसको यहाँ पर एकांत कहा गया है। तो अभक्तों की संगति करने से अच्छा है भैया मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ भगवत गीता भागवतम कुछ पढूं, ऐसी इच्छा रहना चाहिए। जन समूह से विलगाओ, यानी बहुत भीड़ भाड़ की जगह पर जाने में मन नहीं करता। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, यानी भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूँ ये जानना, हाँ, इसका महत्व क्या है वो जानना और इसे स्वीकारना, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो ये सबको भगवान ने ज्ञान कहा है, बाकी इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान है। यानी हम भौतिक जगत में कितना भी पढ़ लिख ले, सो कॉल पढ़ाई कर ले, लेकिन वो वास्तव में क्या है, अज्ञान ही है, जो हमें इस भौतिक जगत से बांधने के लिए और टाइट रोप्स करता है ना, और टाइट करते जाता है। हाँ? तो हम सोचते हैं मैंने तो एमएससी किया, मैंने तो पीएचडी किया, मैं तो डॉक्टर बन गई। हाँ, ये सब हम सोचते हैं, ठीक है, भौतिक जगत में रहना है, शरीर के पालन पोषण के लिए ये सब आवश्यक है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, ये भी हमको मालूम रहना चाहिए। वो तो केवल हम अपने शरीर के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं, बाकी असली ज्ञान तो ये है। हम्म। हाँ, यहाँ पर सहिष्णुता थोड़ा सा देख लेते हैं। सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहन करने पड़ते हैं। हाँ, आप लोग अभी शुरुआत किए हो, धीरे धीरे आप लोगों को भी अनुभव आएगा कि घर के लोग बोलने लगेंगे क्या संन्यास लेना है क्या तुमको, हाँ ये सब छोड़ो, ऐसा बहुत बार होता है। तो अन्यों से तिरस्कार और अपमान सहन करने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है ना। भौतिक जो दुनिया के मतलब 99 लोग अगर एक तरफ जा रहे हैं और एक अकेला दूसरे मार्ग पर जाने लगे, तो 99 लोग इन पर हंसेंगे, क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा रास्ता तुमने अपनाया है ना। तो वो सहन करना है हमको, क्योंकि हमको मालूम है हमने बहुत योग्य मार्ग चुना है, और इसी पर हमको आगे बढ़ना है, ये मार्ग छोड़ना नहीं है। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जिनको भक्ति लता का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा है जो हम लोगों को ये लिंक मिल गई, और हम ये भगवत गीता सुनने के लिए थोड़ी सी उत्सुकता मन में जागी, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत रेयर है। ठीक है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये इस रास्ते पर कम ही लोग हैं।
100 में से 99 लोग तो नहीं है, एक कहीं अकेला निकल पड़ता है, लेकिन यही योग्य मार्ग है। इतना हमारे मन में दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। हम्म ये बहुत बड़ा परपट है, देखिए बहुत बड़ा लिखा है, क्योंकि हर एक गुण को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कितने सारे गुण देखे थे हमने, है ना। करीबन 8 से लेकर 12 तक के जो श्लोक थे, उसमें हमने कितने सारे गुण देखे थे। इनको कहते हैं मुक्ति की विधि या ज्ञान की प्रक्रिया, उसको कहते हैं, हाँ? 8 से लेकर 12 तक के श्लोक। फिर आगे बोलते हैं भगवान, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम हमेशा ब्रह्म का आस्वादन करोगे, यानी एक प्रकार से आनंद स्वरूप हो जाओगे तुम। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, इसके इससे अलग है। अब यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये श्लोक जो है, ये हमारे जीवात्मा का एक्सप्लेनेशन है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। ये हमारे जीवात्मा का वर्णन है, और इसके अगले श्लोक में परमात्मा का वर्णन है, हाँ? तो ये जीवात्मा क्या है? अगर ये ज्ञान जब मिल जाएगा, तब हम पर ब्रह्म का आस्वादन करेंगे, आनंद का आस्वादन करेंगे, हाँ? तो यह ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा को भी बोला है, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी को या ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्म बोला है, और परमात्मा को भी कई बार ब्रह्म बोला है, लेकिन परमात्मा को ज्यादातर पर ब्रह्म बोला गया है। ठीक है, तो ये ब्रह्म शब्द को हमने समझना चाहिए। तो यह ब्रह्म या आत्मा, आत्मा को भी ब्रह्म बोला है, इसलिए ये सारा वर्णन जो है ये जीवात्मा के बारे में है। तो आत्मा कैसी है? अनादि है और मेरे अधीन है, और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हमारी आत्मा भी भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है, उसके उससे अलग है। अब ये परमात्मा का वर्णन आ रहा है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। किसके बारे में बोल रहे हैं? ये परमात्मा का वर्णन आ रहा है। तो परमात्मा का वर्णन ऐसा है, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान, यानी वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, है ना, सब कुछ उनको ज्ञान है, इस प्रकार का उनका वर्णन। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो ये परमात्मा स्वरूप का वर्णन है। जिस प्रकार सूर्य अपने अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है, हाँ? तो इस प्रकार उनका वर्णन है। सर्वतः पाणिपादम तम सर्वतः शिशिरो मुखम। फिर और आगे वर्णन है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अब ये देखिए विरोधाभास है ना, विरोधाभास है इसमें, ये भी है लेकिन ये भी है, यानी वह अंदर भी है बाहर भी है। ये जो विरोधाभास है भगवान के बारे में, जिसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व, हाँ? उनके बारे में जानकारी हासिल करना अपने लॉजिक के बाहर है। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई अंदर है कमरे के और वो बाहर भी है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा हो सकता है, इसलिए उसको अचिंत्य, जो जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, भेद अभेद तत्व,
ठीक है, भेद भी है और अभेद भी है। इस प्रकार का जो तत्व है वो केवल उसी के कारण हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, अन्यथा हम लॉजिक लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो क्या बोलते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो ये विरोधाभास जिसे कहते हैं वैसा है कि समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, उन्हीं से निकली है सारी हमारी इंद्रियां, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। कैसे? यानी वे हमारी भौतिक इंद्रियों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रिया भौतिक नहीं है, उनकी इंद्रिया आध्यात्मिक है। हाँ, इसलिए उनको इंद्रियों से रहित कहा गया है। हमारी इंद्रिय भौतिक है, उनकी आध्यात्मिक है, इसलिए भौतिक इंद्रियों से वे रहित है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो साकार नहीं है, केवल वे, उनका शरीर जो है वो भी आध्यात्मिक है, और उनकी यानी उनकी आत्मा और शरीर एक ही है। हमारी आत्मा और शरीर भिन्न है, लेकिन भगवान के आत्मा और शरीर अभिन्न है, एक ही है। इसलिए उनका ये ऐसा विरोधाभास लगता है हमको। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। जब हम किसी के पालन करता होते तो उसके प्रति आसक्ति होती है ना अपने को। जैसे हमारे घर के बच्चे ही, उनका हम पालन पोषण करते हैं तो कितनी आसक्ति हो जाती है, अरे तेरे को लगा तो नहीं, अरे तेरे को उसके बारे में मतलब कितना सोचते हैं। लेकिन भगवान के बारे में बताते हैं, इतने जीवों के वे पालन करता है, अनगिनत जीवों के वे पालन करता है, फिर भी किसी से आसक्त नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। गुणों से परे हैं, लेकिन गुणों के स्वामी हैं। गुणों से कैसे परे हैं? क्योंकि वे तो नियंत्रक है, उन्होंने बनाए हुए हैं गुण, वो गुणों से लिप्त नहीं है। तो ये भगवान का वर्णन आता है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया अच्छे से। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर भी है और भीतर भी है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में भी है, लेकिन बाहर भी है वे, है ना। तो परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये सब विरोधाभास है भगवान के वर्णन के लिए। यानी वे दूर भी है लेकिन अत्यंत पास भी है, वे बाहर भी है लेकिन अंदर भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म देता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम समझने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दे सकते हैं कि सूर्य जैसे है, तो जैसे दोपहर को 12 बजे का समय है, तो आप 5-10 किलोमीटर की एरिया में किसी भी व्यक्ति को पूछ ले कि सूर्य कहाँ है, तो क्या बोलेंगे? सूर्य मेरे सिर पर है। तो क्या वो सूर्य बट गए हैं? इतने 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी लोग बोल रहे हैं कि सूर्य मेरे सिर पर है। तो ऐसा नहीं है, सूर्य तो एक ही है, वो विभाजित नहीं होता, विभाजित प्रतीत होता है। या दूसरा उदाहरण ये ले सकते कि हमने 10-12 थालियां रख दी, उसमें पानी डाला, और उसमें हम अगर सूर्य का या चांद का प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा? अरे 10 चांद यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन वो क्या चांद विभाजित हो गया है? क्या वो सूर्य विभाजित हो गया थालियों में? नहीं, सूर्य तो एक ही है, चांद भी एक ही है, और उनका केवल प्रतिबिंब हमें दिख रहा है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमात्मा समस्त जीवों के समस्त जीवों में है। तो क्या वो डिवाइड हो गया कि अभी 1 लाख लोगों में डिवाइड होना तो उसके 1 लाख टुकड़े हो गए? ऐसा नहीं है, वो पूर्ण ही है ना, और वो विभाजित कभी भी नहीं होते, वो पूर्ण ही हर एक के अंदर है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वे प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और वही सभी को जन्म भी देता है ना। ये सब विरोधाभास इसलिए है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो सभी प्रकाशमान वस्तु जैसे चांद सूरज जो भी है, सभी के वे प्रकाश स्रोत है और वे भौतिक अंधकार से परे है, क्योंकि वे पूर्णतः प्रकाशमान है, तो उनका अंधकार छू भी नहीं सकता। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है? जो हमारा शरीर है उसे क्षेत्र कहा गया है, कर्म भूमि कहा गया है, कर्म क्षेत्र कहा गया है। उसको जानने वाले कौन है? दो है, एक हमारी आत्मा और दूसरे परमात्मा, और है ना। तो ज्ञान ज्ञेय हो गया, और ज्ञान का संक्षेप में वर्णन किया। ज्ञान यानी क्या? कि जो पदार्थ और जीव और परमात्मा, इनके भेद को जानेगा। 3 चीजें हैं। तो क्या क्या है? पदार्थ यानी भौतिक जगत, फिर जीव आत्मा, व्यष्टि आत्मा, और परमात्मा सभी के शरीर में उपस्थित है। इनका भेद जानेगा, इनके बारे में जो जानेगा वो ही ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। और ज्ञेय जानने योग्य क्या है? जानने योग्य है परमात्मा, जिनके बारे में हमने अभी देखा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, है ना। उनको जानना ही, वो ही जानने योग्य है, ज्ञेय है। फिर अब प्रकृति, अब जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति में आती है तो उसका कैसा इंटरेक्शन होता है प्रकृति के साथ, इसके बारे में अभी भगवान बताने वाले हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है, प्रकृति भी अनादि है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। कैसे? जब विनाश भी होता है, आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे, प्रकृति कैसे अनादि होगी या उसका अंत नहीं है? वो तो बार बार उसका सृजन होता है, और वो होता है ना, जब प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तब प्रकृति तो नहीं रहती, ऐसे आप लोग बोलोगे। लेकिन वो कहीं जाती नहीं है, वो महाविष्णु के अंदर समाई जाती है और फिर उसी को बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए उसका अंत नहीं होता, केवल उसको अप्रकट अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि वो महाविष्णु के अंदर चली जाती है। तो इस, और जीव का भी वैसे ही होता है। जीव भी जब भी प्रलय होता है या जब भी प्रलय होता है या महाप्रलय होता है, वो अंदर समेटे जाते हैं, अव्यक्त अवस्था में जाते हैं, लेकिन उनका अंत नहीं होता। तो इसलिए प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जो भी विकार है, दुख सुख, हमने देखे थे ना ऊपर, विकार देखे थे, अंत विकार, सुख दुख, और क्या था, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भरत, है ना। तो इच्छा द्वेष ये सब जो विकार है, वे सब और उनके जो गुण है, वे प्रकृति के कारण है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य यानी परिणामों की हेतु कहा जाता है, कॉज, हेतु कही जाती है। और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम प्रकृति ने दी हुई चीजों का भोग करते हैं।
है ना। इसलिए हमको भोक्ता भी कहा सकता है, इसलिए हमको पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन हम पुरुष बहुत छोटे पुरुष है। परम पुरुष तो कौन है, असली भोक्ता कौन है, भगवान है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो वो बड़े भोक्ता है, हम छोटे से भोक्ता है। इसलिए इस संसार में विविध सुख दुख हमको इसलिए भोगने पड़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पर प्राप्त चीजों का भोग करने का, उस पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं। इसके कारण हमें सुख दुख का भोग करना पड़ता है। ठीक है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अब हमें कैसे योनि प्राप्त होती है, अगला जन्म हम किस योनि में जाएंगे, वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो बताया है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तीनों गुणों का भोग करते हैं हम, सतोगुण में कभी रहते, कभी रजोगुण में, और उसके अनुसार हमारे कार्यकलाप रहते हैं और यहीं पर हमारा जीवन बीत जाता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ है, उसकी संगति से हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, उसी के साथ है, इसलिए हमको ये तीनों गुणों का भोग करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। अगर हम तमोगुण में कार्यकलाप करेंगे, अगला जन्म हमें अधम मिलेगा, और अगर सतोगुण में कार्य करेंगे, इस जीवन को बिताएंगे, तो हमको देवताओं की योनि मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार यहाँ के ही कार्यकलाप जो है यही डिसाइड करते हैं हमारे अगली योनि कैसी रहेगी। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। तो हम छोटे भोक्ता है, लेकिन एक और दिव्य भोक्ता है इस शरीर में। वो कौन है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो ये दिव्य भोक्ता करता क्या है, वो है साक्षी और अनुमति देने वाला। ही इज अ विटनेस। हाँ, हमको ऐसा लगता है हम ये काम कर रहे हैं तो हमको कौन देख रहा है, कोई विटनेस नहीं है हमारे अंदर, साक्षी और अनुमति देने वाला। यानी कोई हम इच्छा करते हैं तो उसको अनुमति भी वे दे देते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने की इच्छा या भक्ति करने की इच्छा करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको अनुमति देते हैं और उसकी इच्छा को और प्रबल बना देते हैं। इस प्रकार ये परमात्मा स्वरूप में जो बैठे हैं ना, वो कौन है, ये दिव्य भोक्ता है। असली प्रकृति के भोक्ता वही है, और जो ईश्वर है परम स्वामी है, सारे लोगों के स्वामी वही है, तीनों लोग। हाँ, और करते क्या है, वे इस जीवात्मा की हर एक्टिविटी के साक्षी है, और इस जीवात्मा के हर इच्छा के लिए वे अनुमति प्रदान करते हैं। हर इच्छा को नहीं, उनको जो ठीक लगेगा उसके अनुसार वे अनुमति भी प्रदान करते हैं, और उनको कहते हैं परमात्मा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। आज थोड़ा सा लेट होने वाला है, क्योंकि अब मैं ये आधे में नहीं छोड़ सकती। ठीक है, हाँ, ये अभी आधे में मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आज टाइम लगेगा हमको, नहीं होगी थोड़ा, खत्म। अभी हाँ, मैम ने बोला 10 मिनट, हाँ 10-15 मिनट और लग जाएंगे। बोल रही है। म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें माता जी। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो समझ लेता है, तो निश्चित रूप से जब समझता है तब ये भी समझ रहा है कि ये दुख दोषानुदर्शनम है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस प्रकार सब ये विचारधारा वो समझ लेता है। तब फिर क्या होता है कि उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, उसको मुक्ति मिल जाएगी, और अभी वो किसी भी हालत में हो लेकिन उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमें उस स्थिति में कम से कम जाना ही है।
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो ये अलग अलग मार्ग बताए हैं, ठीक है। तो कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, या कोई कर्मयोग से देखने के लिए प्रयत्नशील होता है परमात्मा को। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो देखिए, ये सब ज्ञान जो है, इसके कारण हम, अगर हमको ज्ञान नहीं है लेकिन हमने किसी से श्रवण किया, सुना, और उसमें रुचि लेकर हम भी अगर उसका प्रामाणिक पुरुष से श्रवण करके हमने भी उसको अपनाया, तो हम भी इसको जन्म मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी तुमको, यानी यहाँ पर हमको बैठ के जो कुछ भी दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि ये कर्म क्षेत्र यानी उस चीज का शरीर, और उस क्षेत्र का ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ, इनका संयोग मात्र है। उनको, तो वो एक में, मतलब आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए ये सब इसमें भौतिक जगत में है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वं विनश अविशन्त्वं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो ना तो आत्मा विनष्ट होती है, ना परमात्मा विनष्ट होते, केवल शरीर ही नश्वर है जिसका नाश होता है। ये जो समझता है उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान चक्षु मिले हुए हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, क्या है, परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान यानी उपस्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो वो जानता है कि मेरे हृदय में भी परमात्मा है, और आपके हृदय में, आप सभी के हृदय में भी परमात्मा है, और वे एकदम एक समान है। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में परमात्मा है, वो बहुत बड़े हैं, वो ज्यादा कृपालु है, ऐसा नहीं है। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है, और इस प्रकार अपने मन को वो भ्रष्ट नहीं होने देता, किसी के प्रति दूजापन नहीं उपस्थित होने देता, और इस प्रकार वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो शरीर कर रहा है, आत्मा उससे लिप्त नहीं है। हाँ, शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति के द्वारा। हाँ, भूमिरापो अनलो वायु, प्रकृति ने इस शरीर को उत्पन्न किया, और ये आत्मा उसके अंदर बैठ करके अलिप्त है, आत्मा कुछ नहीं करता है। ये जो समझ सकता है वही ज्ञानी है, यथार्थ में देखता है, यानी उसी को योग्य ज्ञान है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा।
जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तो वो अलगाव नहीं देखता, उनका शरीर अलग है लेकिन परमात्मा एक ही प्रकार स्थित है। ये जब वो देखता है तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है, यानी उसको असली ज्ञान जो है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। अनादित्वाम निर्गुणत्वाम परमात्मायम अव्ययम शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। कि अविनाशी आत्मा कैसा है? ये दिव्य है क्योंकि यह परमेश्वर का अंश है। ये शाश्वत है क्योंकि इसका नाश कभी भी नहीं होता, और ये तीनों गुणों से अतीत है। तीनों गुण जो भौतिक प्रकृति के हैं वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। वो किसे करते हैं? ये हमारे भौतिक शरीर को और मन बुद्धि अहंकार को प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मा को वे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भौतिक शरीर के अंदर रहते हुए भी आत्मा कुछ भी नहीं करता और न ही किसी से लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो ये आकाश कैसे है? आकाश सर्वव्यापी है लेकिन वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। उसका उस अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि वो किसी से भी लिप्त नहीं होता। वैसे ही आत्मा भी शरीर में रहती है फिर भी कोई भी चीज से लिप्त नहीं होती। सॉरी, यहाँ एक मिनट। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है ना। तो चेतना सिम्टम है कि आत्मा उपस्थित है ना। आत्मा नहीं रहेगी तो चेतना भी नहीं रहेगी, शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं। इसी प्रकार तो एक सूर्य जिस प्रकार सभी ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये हमारी सूक्ष्म आत्मा सारे ही शरीर में चेतना फैलाती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस ज्ञान के चक्षु यानी ज्ञान हमने प्राप्त किया तब हमारी दृष्टि बदल जाती है ना। तो शरीर और शरीर का ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ इनके अंतर को देखता है ना। शरीर एक है और उसके ज्ञाता दो है। तो इस प्रकार सबके अंतर को देखता है और जो भवबंधन की मुक्ति की विधि को भी जानता है। भवबंधन की मुक्ति की विधि कौन सी है? जो हमने 8 से 12 तक के श्लोकों में देखे हैं। तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये हुआ हमारा अध्याय, खत्म हो गया आज का। आज का ये अध्याय जो है 13वां अध्याय सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं चाहूंगी आप लोग इसके परपर्ट्स पढ़े, प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं। आप लोगों को काफी मतलब उससे फायदा होगा। अंजना माता जी कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। माता जी, जी, मेरे को गे शब्द का अर्थ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। गे शब्द का गे अर्थ यानी जानने वाला। जानने वाला। हम्म, जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सुनीता माता जी, जी जी माता जी, हो गया आपने ही मेरा। पूछा क्या? हाँ, तो अंजना जी माता जी जी ने मैंने। अभी तक नहीं पूछा। अंजना माता जी जी जी। पूछिए। हरे कृष्ण अंजना माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अगर आप बोल रही हैं तो आवाज तो नहीं आ रही है। ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं। हाँ, चलिए। जय जय श्री कृष्ण माता जी, उर्मिला हरे बोल रही हूँ। कृष्ण जी, हाँ, बोलिए। मैं ये पूछती, अभी आपने क्या बोला कि शरीर में 2 गेय हैं, क्या बोला अभी आपने? क्षेत्रज्ञ दो है, यानी क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ। 2 कैसे मतलब परमात्मा और आत्मा? हाँ, ये दो, आत्मा और परमात्मा, वो दोनों हमारे शरीर के अंदर है और वो दोनों हमारे शरीर को जानते हैं। लेकिन हाँ, जो तो एक आत्मा है क्षेत्र वो और तो है। परमात्मा का ही तो हाँ, परमात्मा का ही तो अंश है। जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है। अंश है लेकिन भिन्नांश है, भिन्न हो गए। हाँ, भिन्न हो गए हैं, वो तो भिन्नांश है। उनका क्वालिटेटिवली वो दोनों एक ही प्रकार के हैं, फिर भी भिन्न है। आत्मा और परमात्मा भिन्न है, ठीक है। परमात्मा ऐसे हैं कि वो सभी के शरीरों को जानते हैं, सभी के हृदय में स्थित है। लेकिन आत्मा जो है वो इंडिविजुअल आत्मा है, व्यष्टि आत्मा। हाँ, तो वो केवल हमारे ही शरीर में है। तो फिर मरता है आदमी तो वो आत्मा और परमात्मा दोनों निकल जाते हैं? जी 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 जी। अच्छा। हम्म, चलिए, और किसी को? अंजना माता जी, आपको पूछना है क्या कुछ? चलिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए, तो आज का अध्याय यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। कल किसी माता जी ने रिक्वेस्ट की थी ब्रह्म संहिता बोल हरे देने की। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। किसने रिक्वेस्ट की थी कल? रेशमा माता जी, आपने किया था क्या? नहीं नहीं, अच्छा, किसी ने बोला था कि ब्रह्म संहिता चाहिए था उनको, तो मैंने वो परंतु ग्रुप में माता डाल जी, आपने भेजा, बहुत अच्छा किया, उसके लिए धन्यवाद। हम भी अब पढ़ सकते हैं उसमें से। जी जी, जरूर। हाँ, जरूर पढ़िए और उसको रिसाइट करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बिल्कुल माता जी। जी। धन्यवाद माता जी, आपसे बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। अब बहुत कम अध्याय बचे, 15 16 17 18, 4 ही अध्याय बचे हैं, ठीक है ना? तो सब लोग रोज अटेंड करें प्लीज। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ना हरे कृष्णा।